नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है संस्कृत का, जिसमें आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देकर आना है। लेकिन यहाँ मैं आपको 100 प्रश्न करा दूंगा, कम से कम आपका 50 नंबर आना चाहिए 100 में। तो आप लोग अपना स्तर चेक कर लीजिए कि आपका 100 में कितना सही जा रहा है, कमेंट करके बताइएगा। प्रथम है कि पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति। वाक्य में पुत्रेण पद में किस सूत्र तृतीय विभक्ति हुई है? संयुक्ते प्रधाने करणे तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अपवर्गे तृतीया। उत्तर आपका बी पर जाएगा, करणे तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न है जगत प्लस गौरव की संधि बताना है। जगत गौरव, जगत गौरव, जगत गौरव, बता दीजिए कौन सा आपका इसमें सही जा रहा है। उत्तर बताएं। चलिए, यहाँ आपका उत्तर 2 का बी पर जाएगा, जगत गौरवम। नेक्स्ट है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु। त्रिभुवन में आपका होगा द्विगु समास, संख्यावाची होता है, संख्या 3 का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास आपका होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है परोपकार, असंभवम, सूर्योदय, महापुरुष। उत्तर होगा महान हो जो पुरुष, है ना, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रामः पुस्तकम पठति, हे राम आगच्छ, श्याम रामेण हन्यते, किलो एक ब्रीहि। बताए उत्तर। यहाँ होगा श्याम रामेण हन्यते। नेक्स्ट है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण और पद पुराण से। उत्तर यहाँ पे जाएगा ए, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट है गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? गायका, गायिका, गायिका और गायना। बताए उत्तर। चलिए, उत्तर बी पर जाएगा, गायिका। नेक्स्ट है कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन, यत, ढक, या। बताएं। यह आपका अन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्णस्य धारणवीरता पाठ के कवि कौन है? भास है, व्यास है, कालिदास है और भवभूति है। चलिए, बुक का क्वेश्चन है, भास हो जाएगा उत्तर 9 का ए। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से, महाभारत से, रघुवंश काव्य से और विष्णु पुराण से। उत्तर आपका होगा रामायण से। नेक्स्ट है कि गंगा हिमालयात निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? मतलब गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो निसरती में कौन सा हो जाएगा? निस उपसर्ग आपका उत्तर हो जाएगा। चैनम का संधि विच्छेद करना है, चे प्लस अनम। बताइए कौन सा होगा चैनम का? चे प्लस अनम, ठीक है। नेक्स्ट है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, केशांत संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार। उत्तर आपका सी पर जाएगा, केशांत संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? उद्यमी, आलसी, धनी और निर्धन। कौन कुछ नहीं करता? उत्तर होगा आलसी लोग, ठीक है। चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? चत्वारिशत, चतुर्विंशति, चतुर्दशा और विंशति। 15 का उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है ना? तो सीधी सी बात है, अनुवाद तो बना है, अनिच्छा, अन्वय, अनुभव, कौन सा नहीं बना है? बताए। तो 16 का उत्तर आपका अन्वय नहीं बना है, बाकी सब बना है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? सभी को पता है कि जब किसी का शादी होता है, विवाह होता है, तो उसमें कन्या का दान किया जाता है। उत्तर डी पर जाएगा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? शुक्र नीति से, नीति शतक कर्म से, विदुर नीति से और चाणक्य नीति दर्पण से। उत्तर आपका होगा विदुर नीति से, बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगले प्रश्न पर आइए। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिए, तब तक नए लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
100 प्रश्न कराने वाले हैं, तो बताइएगा क्या आपका 50 सही हुआ या नहीं हुआ। सही हुआ तो अच्छा तैयारी है, नहीं तो तैयारी अच्छी नहीं है। कम से कम 50 सही होने चाहिए। चलिए, प्रश्न है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इन चारों ऑप्शनों में बताइए कौन सा होगा। ये फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा, ईप। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। 1844 में, 24 में, 42 में, 1924 में। बताएं उत्तर। चलिए, उत्तर यहाँ 1824 में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। राजशेखरा, वर रुचि, दामोदर गुप्त और विशाख दत्त। 21 का उत्तर आपका ए पर जाएगा, राजशेखरा। नेक्स्ट प्रश्न, कृतम में कौन सा प्रत्यय है। कतवतु, कत, ल्यप, यत। कृतम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका होगा कत प्रत्यय। नेक्स्ट है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ईश्वरस्योपनिषद से और श्वेतरोपनिषद से। 23 का उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। आगछ, गच्छेयु, आगछन, गच्छन्तु। 24 का उत्तर सी पर जाएगा, अगछन। नेक्स्ट है कि रूपस्य योग्यम का समस्त पद कौन सा है। रूप योग्यम, अनुरूपम, योग रूपम और प्रतिरूपम। 25 का उत्तर बी पर जाएगा, अनुरूपम। नेक्स्ट है अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। पंचमी, षष्ठी, चतुर्थ, सप्तमी, है ना। उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च विद्यालय के परीक्षा में, स्नातक के परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में। उत्तर डी पर जाएगा, यूपीएससी में। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। पाटलिपुत्र। इसमें से बताना है, सभी को पता है कि बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र है ना। उसको पटना बोलते हैं आजकल। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर और बिना किसी के छोड़े। 29 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, रूप को छोड़कर। ठीक है। नेक्स्ट है कि दास्यति किस लकार का रूप है। लट, लोट, लिट, लंग। दास्यति उत्तर होगा लिट लकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। कर्मकांड जो आता है वह कल्प के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और ईश्वरस्योपनिषद। 32 का उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है। सत से, विद्या से, रूप से, वृत्त से। वृत्त में बताए, कुल की रक्षा जो होती है वो होती है वृत्त में। 33 का उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है सखा किस शब्द का रूप है। सखी, सखा, सुखिया, मित्र। सखा, देखिए सखा से आप सखी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है। मतिम, मति, मति और मति भी। 35 का उत्तर आपका सी पर जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है जहाती किस धातु का रूप है। हन, हा, हस, हु। 36 का उत्तर आपका हो जाएगा ए, हन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। काव्य मीमांसा, पंचतंत्र, पुरुष परीक्षा, हितोपदेश। 37 का उत्तर आपका होगा पुरुष की परीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी। मुनिम बताए, मुनिन। मुनिन में आपका हो जाएगा उत्तर बी, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। 5, 3, 4, 6। तो शैशव संस्कार जो है वो आपका षष्ठ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गम प्लस का 3 से कौन सा शब्द बनेगा। गति, गमति, गामी और गामिनी। बताए। 40 का उत्तर आपका यहाँ ए पर जाएगा, गति। नेक्स्ट है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। पाटलिपुत्रम, पाटलीग्राम, ग्रामा, कुसुमपुरम और पुष्पपुरम।
तो उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, पाटलीग्राम। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मोहन प्लस डैश संस्कृत पठयति, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? शिक्षके, शिक्षकेन, शिक्षकात्, शिक्षकस्य। उत्तर आपका होगा बी, शिक्षकेन। अगला प्रश्न है कि समाज प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा? सामाजिक, सामाजिका, सामाजिका और समाज का। उत्तर आपका 43 का बी पर जाएगा, सामाजिका। नेक्स्ट है वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्यम, चंपू किसकी रचना है? देव कुमारिका का, तिरुलंबा का, रामभद्रम्बा का, विजय भट्टारिका का। 44 का उत्तर आपका सी पर जाएगा, तिरुलंबा। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दशनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? पंच, चत, अस्त्र, चतुर्विंशति और विशति। बताए विशंति। हाँ, 45 का उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, पंच। नेक्स्ट है कि मंगलम पाठ में कौन सा मंत्र संकलित है? गदात्मक, पदात्मक, गदात्मक पदात्मक दोनों, तुकात्मक। उत्तर 46 का उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, पदात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर्ग, पररूप संधि। देखिए निश्चय है यहाँ पे तो स्वर संधि, निश्चयम, सॉरी 47 का उत्तर जो जाएगा, हाँ ठीक है, स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुलंबा थी, गंगा देवी थी, देव कुमारिका थी, रामभद्रम्बा थी। एक प्रकार का इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है, गंगा देवी आपका उत्तर होगा। आ प्लस ए से क्या बनता है? तो 49 का उत्तर होगा ए। साहित्य इतिहास का विग्रह बताइए। साहित्य इतिहास का विग्रह होगा साहित्यस्य इतिहास। ठीक है, आपका उत्तर ए होगा। पाटलिपुत्र इतिहास में कितने वर्ष पुराना है? 800 वर्ष, 2000 वर्ष, 700 वर्ष, 1500 वर्ष। तो ये जो पुराना है 2000 वर्ष पुराना है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। 52 का उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग और धूर्त लोग। कौन पलायन हो गए थे? तो धूर्त लोग पलायन हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। तो चारों आलसियों को जो किया गया था, केस पकड़ करके बाहर किया गया था। नेक्स्ट है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तापेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर थे। आपका उत्तर सी हो जाएगा। बनावटी आलसी दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। देखिए बनावटी भी इसमें आलसी गया था, उसको बोलते हैं धूर्त लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयंका काल का किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम। उत्तर आपका 57 का डी पर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? विभा राव, आभा राव, क्षमा राव, रामा राव। 58 का उत्तर यहाँ पे जाएगा सी पर, क्षमा राव। नेक्स्ट है कि वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? प्राचीन काल की, अति प्राचीन काल की, मध्यकाल की, वर्तमान काल की। 59 का उत्तर आपका होगा वर्तमान काल की। नेक्स्ट है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो नरक का द्वार आपका होगा 3 प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, आकृति, अनाकृति। तो विनय को मारने का काम आकृति करता है। उत्तर आपका सी। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। उत्तर आपका होगा सत्यवादी, सब जगह सुलभ होते हैं। चलिए, स्वामी दयानंद किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? कोलकाता, मुंबई, पटना और चेन्नई। 1885 ईस्वी में किए थे, 1878 ईस्वी में।
तो यहाँ पे 63 का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? विचित्र, तो आप सभी को पता है चित्रकूट के घाट पर पहुँचे थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत और गिद्धकूट पर्वत। तो 65 का उत्तर आपका सी पर जाएगा, चित्रकूट पर्वत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको एग्जाम के समय ऐसे प्रश्न को प्रोवाइड कराएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे पूरा का पूरा। शास्त्र मानव को किसका संबोधन करता है? हतव्य का, धतव्य का, कर्तव्य का और मतव्य, बताएं। चलिए उत्तर तो सभी को पता है, कर्तव्य का, ठीक है, आपका उत्तर सी होगा। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्या, नित्या, कृत्या, भृत्या। वेद रूपी शास्त्र जो होता है उसको नित्या बोलते हैं। नेक्स्ट है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता और मंत्री संहिता। तो 68 का उत्तर आपका सी पर जाएगा, बृहत संहिता। नेक्स्ट है, ऋष्यादि प्राणित को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक, हृतक, बताएं। उत्तर होगा कृतक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। तो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का किया था शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थबोध, तत्वबोध। 71 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, वेदार्थ बोध। नेक्स्ट है, वैर से वैर का संबंध क्या है? संभवा है, असंभवा है, नामभवा है और शाम्भवा है। 72 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, असंभवा। नेक्स्ट है, दुख का विषय क्या है? भ्रांति, शांति, अशांति, क्रांति। दुख का जो विषय है वो अशांति है। नेक्स्ट प्रश्न है, परपीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। परपीड़न जो होता है वह पाप के लिए होता है, उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष, पराकर्ष। उत्तर होगा उत्कर्ष देख करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तुतः किस समय संसार महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर, अटलांटिक महासागर। उत्तर होगा अशांति महासागर। नेक्स्ट है, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर्ग, पररूप। 77 का उत्तर होगा विसर्ग संधि। विरक्तो है ना, अनुस्वार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल है? बताएं, उत्तर बताएं। 78 का उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा, उ प्लस आ। नेक्स्ट है कि बाणेन विधा का समस्त पद कौन सा है? बाण विधा, बताएं कौन सा इसमें से सही जा रहा है? उत्तर आपका होगा बाण विधा। नेक्स्ट है कि आकिंचन का विग्रह कीजिए। ना किंचन, ना आकिंचन, ना किंचना, नो किंचना। सॉरी, थोड़ा खांसी भी हुआ है, पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 81 का उत्तर आपका बी पर, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है काकबीला, देवदूत, अनुरूप, अनुपयुक्त और नीलकंठ। तत्पुरुष समास काकबीला, ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। मया ग्रंथा पठिता वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? संयुक्ते प्रधाने रुच्यार्था नाम प्रियमाना, उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। आपका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? माशाम व्याकरणम अधीतम, मह्यम शतम धारयति, नरेषु उत्तमम नर
तेन मासेन व्याकरणम पठितम। 84 का उत्तर आपका ए पर जाएगा। मासानाम व्याकरणम अधीतम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है कि डैश भोजनम कृतम वाक्य में के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मह्यम, मम, माम, मया। 85 का उत्तर यहाँ पे ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रा, अप, परा। उत्तर आपका यहाँ पे डी पर जाएगा, परा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें जो शब्द बनने वाला है अपकर्षा वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्नन में कौन सी धातु है? बताएं कौन सा धातु है? ऑप्शन देखें आप सभी कोई, एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। नए हैं तो जुड़ जाइए, ये 100% क्वेश्चन मेरे यहाँ आपको टकराएगा। अगर रेगुलर बनते हैं 6:30 पर चलता है क्लास, और मैं तरीका बताऊंगा कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कॉपी को, उसको भी तुरंत ही बताने वाले हैं। तुरंत वीडियो जारी करके मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप अपना कॉपी को कैसे लिखें कि आपको नंबर अधिक से अधिक मिले। भाव किस लकार का रूप है? लंग, लट, लोट, लिट। बताएं। 89 का उत्तर आपका होगा सी, लोट लकार। नेक्स्ट है कर्तरी धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? कुर्वन्ति, करिष्यति, कुरु और करोतु। तो 90 का उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है लता शब्द चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं कौन सा होगा? मैं आपको डायरेक्ट पर चलता हूँ आंसर, लताएं, सी होगा। मतु किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा, षष्ठी। बताएं उत्तर मतु, तो मतु में होगा पंचमी, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्वस्तु, विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? विद्वान, विद्वान, विदुष और विद्वश। 93 का उत्तर आपका सी, विद्वश। नेक्स्ट है लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तमप, तब्यत, तरप, मयट। 94 का सी, तरप। नेक्स्ट है देव प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? देवता, देवतम, दातव, दातव्यम और देवम। 95 का उत्तर आपका बी पर। नेक्स्ट है दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? बताएं। उत्तर आपका होगा दृष्टवा। नेक्स्ट प्रश्न है गमनम में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, मेट, ल्यूट, कत्वतु। 97 का उत्तर आपका सी, ल्यूट प्रत्यय। नेक्स्ट है नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ईप, ती, डीप, इंग। बताए उत्तर सी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आजा प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? बताए। आजा, 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 आजान। चलिए अजा होगा आपका उत्तर। आज का लास्ट प्रश्न है आधार में कौन सी विभक्ति है? बताए। तृतीया, प्रथमा, अधिकरण। 100 नंबर प्रश्न है।